उपाध्यक्ष जगदीप धनखड़ ने आदिवासी समुदायों की सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने में त्योहारों के महत्व को रेखांकित किया। कमले जिले के बोसिमला में बुधवार को पहली बार संयुक्त मेघा न्योकुम युल्लो समारोह को संबोधित करते हुए धनखड़ ने कहा, भारत जैसा कोई दूसरा देश नहीं है। आज जब आप न्योकुम युल्लो मना रहे हैं तो होली, बैसाखी, लोहड़ी, बिहू, पोंगल और नवान्न जैसे त्यौहार भी पूरे देश में मनाए जा रहे होंगे। हम भारत में कहीं भी हों, हमारे विचार और परंपराएं एकजुट हैं। बुधवार को पूरे राज्य में नेशी समुदाय का न्योकुम युल्लो पारंपरिक उत्साह और उल्लास के साथ मनाया गया। पूर्वी कामेंग जिले के चांगताजो में स्वर्ण जयंती न्योकुम समारोह में शामिल हुए मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने समुदाय के बुजुर्गों से युवा पीढ़ी को समृद्ध सांस्कृतिक विरासत सौंपने की अपनी जिम्मेदारी निभाने का आग्रह किया। स्वदेशी मामलों के विभाग ने लोअर सियांग जिला प्रशासन के साथ मिलकर बुधवार को लोअर सियांग जिले के सेंट्रल कार्गो गमगी हॉल में स्वदेशी पुरोहित संस्कृति के संरक्षण पर एक कार्यशाला का आयोजन किया। इस अवसर पर बोलते हुए डिप्टी कमिश्नर रुज्जुम रक्षप ने कहा कि लोगों की स्वदेशी आस्था और प्रथाओं की रक्षा और प्रोत्साहन के लिए राज्य में इसी तरह की कार्यशालाएं और अभिनव पहल की जानी चाहिए। उन्होंने आगे जोर दिया कि पुरोहित संस्था को समाज की गतिशीलता को अपनाना चाहिए ताकि यह समय की कसौटी पर खरा उतर सके। उत्तरी असम के धेमाजी क्षेत्र सहित सियांग घाटी में मौसम के लगातार बदलाव ने क्षेत्र के किसानों के साथ साथ कृषि वैज्ञानिकों को भी चिंतित कर दिया है। सियांग घाटी में मौसम की स्थिति पिछले 2 सप्ताह से गंभीर रूप ले रही है, जिससे खरीफ की सब्जियों और अन्य बागवानी फसलों और तिलहन की कटाई प्रभावित हो रही है। इस मौसम में क्षेत्र में मौसम का बार बार बदलना एक असामान्य घटना है। इससे पहले पिछले साल अगस्त में भी इस क्षेत्र में असामान्य गर्मी की लहर का सामना करना पड़ा था। बिचोम ज़िले के सिरिलंग सर्कल के कम से कम 200 किसानों को 3 दिवसीय मिथुन मेले से लाभ मिला। यह मेला भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के तहत राष्ट्रीय मिथुन अनुसंधान केंद्र NRC ऑन मिथुन मेडजीफेमा नागालैंड द्वारा आयोजित किया गया था। इसका उद्देश्य अर्धगहन कृषि पद्धतियों के माध्यम से मिथुन के संरक्षण और विकास को बढ़ावा देना था। NRC ऑन मिथुन के वैज्ञानिकों की एक टीम ने अपने मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. कोबू खाते के नेतृत्व में मिथुन के स्वास्थ्य की जांच की और मेले के दौरान किसानों से बातचीत की। टीम ने 80 मिथुनों का टीकाकरण किया, टैग लगाए, रक्त के नमूने एकत्र किए और उनकी वृद्धि के बारे में जानकारी ली। इंटरैक्टिव सत्र के दौरान वैज्ञानिकों ने मिथुन खेती, इसके लाभों और सामाजिक आर्थिक उद्देश्यों पर वैज्ञानिक, पर्यावरणीय और तकनीकी जानकारी पर विस्तार से चर्चा की। CLF सेक्टर निर्जुली निवासी ताना सोनी और मारबोम लोलेन उर्फ ताना नानू नामक दंपत्ति 12 वर्षीय लड़की के साथ शारीरिक शोषण करने के बाद फरार हो गए हैं। लड़की पिछले 3 साल से उनके साथ रह रही थी। दोईमुख पुलिस थाने में दोनों के खिलाफ खतरनाक हथियार से नाबालिग को गंभीर रूप से घायल करने के आरोप में मामला दर्ज किया गया है। पापुम पारे बाल कल्याण समिति CWC ने FIR दर्ज की है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार लड़की को 19 फरवरी को एमची में घूमते हुए किसी व्यक्ति ने देखा, जिसने लड़की को पहचाना और वह उसे जानता है। लड़की को घायल अवस्था में देखकर वह व्यक्ति उसे दोईमुख पुलिस थाने ले गया। पुलिस ने बताया कि पीड़िता के नियोक्ता सोनी और लोलेन पुलिस थाने आए, जहां लड़की को उनके हवाले कर दिया गया क्योंकि थाने में रहने के लिए कोई जगह नहीं थी। 15 वर्षीय लड़की से छेड़छाड़ के आरोप में 35 वर्षीय छात्र नेता को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने बताया कि कथित आरोपी तेची तालिक, जो अरुणाचल स्वदेशी छात्र संघ का अध्यक्ष है, को पीड़िता की शिकायत मिलने के बाद गिरफ्तार किया गया। शिकायतकर्ता ने अपनी FIR में आरोप लगाया है कि तालिक ने 24 फरवरी को दोपहर करीब 3 बजे उसके घर में ज़बरदस्ती घुसकर उसका यौन उत्पीड़न किया। इस संबंध में ईटानगर महिला पुलिस थाने में पोक्सो अधिनियम की धारा 8 और 12 के साथ BNS की धारा 329(4) के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने बताया कि कथित आरोपी यहां सिनिक कॉलोनी का निवासी है और क्रा दादी ज़िले के चंबांग गांव का मूल निवासी है। पाक्के केसांग के पूर्व विधायक तेची हेमू ने दावा किया कि पूर्वोत्तर परिषद NIC द्वारा वित्त पोषित पाक्के सेजोसा इटाखोला सड़क परियोजना में करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार हुआ है। मंगलवार को यहां अरुणाचल प्रेस क्लब में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए
हेमू ने राज्य सरकार से पाक्के केसांग जिले में NIC की 60 किलोमीटर लंबी पाक्के से जौसा इटाखोला सड़क पर ज़मीनी सर्वेक्षण करने का आग्रह किया ताकि सड़क की वर्तमान स्थिति का पता लगाया जा सके। हेमू ने कहा कि यह चिंता तब पैदा हुई जब उन्हें संबंधित विभाग से एक हलफनामा मिला जिसमें कहा गया था कि विभाग के पास पाक्के से जौसा इटाखोला सड़क के 70 किलोमीटर हिस्से के DPR दस्तावेज नहीं हैं। पूर्व विधायक ने कहा कि हलफनामा एक RTI आवेदन के माध्यम से प्राप्त किया गया था